अब अपना प्रश्न बताइए। साहब मैं आधार हूँ कि निराधार हूँ? मतलब जीव आधार सहित है या निराधार है? निराधार सहित है। यही ना जी जानना चाहते हैं? जी ठीक। हो गया। आज साधना का 125 दिन हो गया। तारीख 10 मार्च सन 2022। आपका जो प्रश्न है आज 125वें दिन पर आया है कि मैं मतलब जीव चेतन आधार वाला है या निराधार है, यही न जानना चाहते हैं आप? जी तो जो ये हम लोग साधना कर रहे हैं अपने श्वास को देखने का, इस श्वास को देखने के अभ्यास से आज तक आपको क्या महसूस हुआ? क्या मैं देख रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ, इसके बारे में कुछ जानकारी हुई कि नहीं? क्योंकि प्रतिदिन आप आते हैं और प्रतिदिन अपने प्रश्न को आप रखते हैं, जो भी मन में शंका होती है, तो देखने की कला आपको आई कि नहीं? नहीं देखने कला ही साहब, मैं देखता हूँ कि सांस मुझसे अलग है, मैं देख उसको रहा हूँ। देखने की कला मैं पूछ रहा हूँ, आई कि नहीं? तो देख तो हम सभी लोग देखते हैं, 24 घंटा देखते हैं। देखने की कला तो आ गई। देखने की कला आ गई। देखने की कला आ गई। जी देखने की कला आई तो एक शब्द आता है चतुर, चालाक। जी चतुर चालाक का परिभाषा जानते हैं? चतुर चालाक एक संज्ञा है, होशियार की संज्ञा है। वही होशियार का, ठीक है ना, होशियार का संज्ञा ही है। बात बिल्कुल सही आपने कहा। तो होशियार का मतलब क्या होता है? होशियार का मतलब साहब जो है कि अपने से और हम लोगों से मतलब ज़्यादा चालाक हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो, इसी का मतलब कहते हैं। होशियार वास्तव में उन्हें कहते हैं जो, जैसे आप, हमारी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 75 साल है, तो 25 साल हमसे बड़े हैं आप ना। 50 साल से हमारे, आपकी उम्र 50 साल की एवं आपकी उम्र है, 25 साल बड़ा है हमसे आप। तो 25 साल पहले आपका जन्म हुआ हमसे। आज वर्तमान में हम लोग भले पर बैठे हैं, आप 75 साल की और मैं 50 साल का, तो 25 साल पहले आपका जन्म हुआ ना मेरे से। जी तो 25 साल पहले जन्म हुआ, इसका मतलब सन 50 में आपका जन्म हुआ ना। तो उस समय में जो सिचुएशन वर्तमान का था, आपने की आंखें देखी, कान ने सुना, शरीर ने उसे भोगा, तो जो वर्तमान का परिस्थिति था देश आज़ाद होने का, तो देश आज़ाद होने पे अपना देश गरीब था ना उस समय में। गरीब था ना। तो जितने भी लोग थे सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हुए अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास किए कि नहीं? किए ना। तो क्या मान करके? गरीबी दूर हो गई तो हम आगे सुख में रहेंगे। नहीं, गरीबी दूर किए तो क्या मान करके? गरीबी ये मान करके कि मतलब हम आगे सुख करेंगे, मतलब हम गरीब हैं ये मान करके ना। हाँ गरीब तो है ये मान करके।
और उस समय में गरीबी सबके साथ था, सिर्फ आप ही के साथ तो था नहीं, नहीं सबके साथ। सबके साथ था। तो सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए तब तो अपनी गरीबी दूर किए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए गरीबी दूर किए। तो वहाँ होशियारी यही न दिखाई दिया कि सभी लोग अपना एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी गरीबी को दूर करने का काम किए। अगर एक दूसरे के आधार लिए होते तो नहीं हो पाते, एक दूसरे का सम्मान किए तब यहाँ तक आए। आधार का मतलब कुछ लघु है। जैसे आप गरीब हैं, आपके पीछे पीछे हम चलें कि हमको ये गरीब बना देंगे। आपका मैं आधार ले रहा हूँ कि ये गरीब हमें बना देंगे, जो कि स्वतः जो आप अमीर हैं, अपने कर्म से अमीर है ना, वह कर्म हमें सीखनी चाहिए थी कि किस कर्म से आप अमीर हैं मूल रूप से। तो हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं, तो अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध होता है। क्या होता है कि जो शक्ति राम अवतार बाबू के अंदर में है वही शक्ति मेरे अंदर में है, मैं अपनी शक्ति को भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं इनका आधार क्यों लूँ, इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। पीछे लगने से मैं इनका दास ही बना रह जाऊंगा, मैं मालिक नहीं बन पाऊंगा। लेकिन जैसे आप आधार छोड़ने लगते हैं वैसे थोड़ी सी छटपटाहट जरूर होती है, ठीक है ना, परेशानी जरूर आती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे अपने निराधार होने का बोध होता जाता है और आप अपने आप में सुखी और संपन्न हो जाते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय का इंतजार करिए। तो जो मालिक आप हैं वही मालिक मैं भी अपने जगह पे, भले मैं 10 रुपये का ही मालिक हूँ लेकिन मैं मालिक हूँ। आप 100 रुपये के मालिक हैं क्योंकि आप पहले से उसे समझ करके काम किए और आज आप 100 रुपये के मालिक हैं। मैं आज समझ में आया मेरे कि किसी के पीछे लगने के बजाय मेरे अपने कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए। तो स्वतंत्र सत्ता है, तभी तो ये बात आपके मन मस्तिष्क में उपजा। अपनी स्वतंत्रता का बोध आपको हुआ कि मेरे ही अपने कर्म के द्वारा मुझे गरीब अमीर बनना है। जो साहब पहले समझ की बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। पहले की बात यहाँ सिर्फ मैं समझ आपको देने की काम कर रहा हूँ कि समझ जैसे अपने अंदर में आती है कि मुझे अपने भी अमीर बनना है, तो हम ऐसा कार्य करें या ऐसे लोगों का साथ करें जो हमें हमारे अपने ही स्वतंत्रता में वो सहयोगी हों, हमारे अपने स्वतंत्रता में वो परतंत्रता पैदा करें। ऐसे का संगत आप करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे ना। तो ये सूक्ष्म रूप से आपके अंदर में स्वतः इस बात का आभास है कि मैं स्वतंत्र सत्ता हूँ, मैं परतंत्र सत्ता नहीं हूँ। लेकिन परिस्थिति बस हम स्वतः अपने शरीर को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने शरीर के भूख प्यास मान अपमान निंदा अस्तुति को देखते हुए हम परतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां ही हमें, हमारा शरीर ही हमें परतंत्र होने में सहायक होता है। जैसे जैसे हम अपने इंद्रियों को, अपने शरीर के भूख प्यास मान अपमान निंदा अस्तुति को जीतने में सफल हो जाते हैं, या जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय के अंदर में जो हमारी अमीरत्व है वह अपने आप संपन्न होने लगता है। यानी आपकी निर्भयता आपकी संपन्नता का पोषक है। गीता इस बात पे कहती भी है, अभयम, निर्भय रहना। तो निर्भय व्यक्ति कब रहता है? सत्व संशुद्धि, सत्व मानी हृदय, हृदय यानी मन, जो विशेष प्रकार से शुद्ध कर लेता, संशुद्धि है। एक तो शुद्ध होता है, ठीक है, एक संशुद्धि। समशुद्धि विशेष प्रकार से अपने आप को जो शुद्ध कर लेता है,
यानी अपने ही शरीर के इंद्रियों को और मन को और शरीर की क्रियाओं को जो अपने बस में कर लेता है वही निर्भय होता है और वही वास्तव में होशियार होता है, क्योंकि उसे अपनेपन का ज्ञान है, अपने चौकन्ना रहेगा और दूसरे को भी चौकन्ना रहने की कला सिखाता है, जिसे गुरु कहते हैं। जो विशेषज्ञ हो जाता है वही गुरु होता है। वो अपने गुरुत्व को धारण कर लिया, अपनी स्वतंत्रता को धारण कर लिया है, वो बहुत बड़ा होशियार होता है, जो अपने आप में समाहित हो जाता है, स्थित हो जाता है। अपने ही इंद्रियों को, अपने ही कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन और शरीर की क्रियाओं को अपने बस में कर लेता है, इसके बस में नहीं रहता। जब तक हम अपने ही शरीर के इंद्रिय और कर्मेंद्रिय, मन और शरीर, भूख प्यास, शरीर से तात्पर्य भूख प्यास, मान अपमान, जो कुछ भी इसमें लग रहा है, हम जब तक इसके अधीन हैं तब तक हम परतंत्र हैं। अपनी स्वतंत्रता का बोध जैसे होता है, धीरे धीरे हम अपने ही इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के विषयों से अपने को अलग करने का कोशिश करते हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे जो व्यक्ति चलता है वही वास्तव में अपने आप को पहचान करके अपने आप में स्थित भी हो पाता है। इसीलिए महापुरुष जो इस लेवल पे रहे, हमारे पूर्व जितने भी ऋषि महर्षि, मैं उन्हीं का अनुकरण करके यहाँ तक आया हूँ। वो हमारे पूर्वज हैं, हमें सरपट दौड़ने के लिए 4 लेन बना करके गए हैं। अब हम 4 लेन को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम दुखी और पीड़ित हैं। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, योग को ज्ञान के द्वारा या ज्ञान को योग के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरित कर लेता है और अपने आप में स्थित हो जाता है, वही वास्तव में अब निर्भीक, निर्भय और निराधार होता है। और उसका मूल जो साधन दिया अपने मन को अपने बस में करने के लिए, वो बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, वो हर जगह उपलब्ध होने वाला वस्तु है। वो है आपका अपना श्वास, जिसे ईश्वर कहते हैं। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। आपका अपना श्वास तो आपके अपने साथ ही है, 24 घंटा आपके साथ है, आपसे एक पल के लिए बिछुड़ नहीं सकता है। और इसी को साधना है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप अपने श्वास को साधते हैं और साधने की कला से साधते हैं, तो धीरे धीरे जो मन आपका शांत होता जाता है, जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, आपकी इंद्रियां शांत होती जाती हैं, आपके शरीर के जो भूख प्यास मान अपमान है वो शांत होते जाते हैं, तो आपके अंदर में अनेकों प्रश्न अभी और भी निकलेंगे, वह समय समय से निकलेंगे। आज आपका मन किसी बात को लेकर के उसी में ओतप्रोत है कि ये जो आत्मा है, यानी मैं हूँ, जो जीव है, वह आधार युक्त है या निराधार है। आधार वाला होगा तो कभी मुक्त नहीं हो सकता, और अगर निराधार है तो इन सब चीज़ों से अपने को मुक्त कर लेगा, क्योंकि अपने का बोध होना जरूरी है। जैसे अपने आप का झलक आपको मिल जाती है, अपने शांत स्वरूप का स्वतः अनुभव हो जाता है, वैसे ही आप अपने आप को जान लिए। जानने के बाद इन इंद्रियों को जीतने में आसानी हो जाती है, इंद्रियों के विषयों को जीतने में आसानी होती है। शरीर के भूख प्यास मान अपमान है, उसको जीतने में आसानी होती है, क्योंकि मुझे अपने आप का पता चल गया और मैं जो परतंत्र हूँ मात्र इन्हीं लोगों के कारण, मन के अधीन हूँ। इसीलिए मन मुझे अपने आप में जाने नहीं देता है, अपने आप में स्थिर होने नहीं देता है, क्योंकि वहाँ मन को ही खत्म करना पड़ता है। तो कोई भी मन के हाथ बिका हुआ व्यक्ति वो कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वतंत्र होइए। तो आपका अपना ही मन आपको रोकता है, तमाम तरह का शंका आपके मन के अंदर में उत्पन्न करता है। तो ये मन का काम है, चेतना का काम नहीं, जीव का काम नहीं। जीव तो अपने आप में बिल्कुल स्वतः शांत स्वरूप है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही,
क्रिया तो मात्र प्रकृति में है ना, क्रिया शरीर में है, आप में नहीं। आप तो इस शरीर के ड्राइवर हैं, मालिक हैं। इस शरीर को चलाने का काम आप करते हैं, ये शरीर आप नहीं है। तो जब ये बोध होता है, जानकारी होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इसमें अगर प्रज्ञा जग गई, इसी श्वास को साधते साधते अगर प्रज्ञा जग गई, तो पूर्ण रूपेण आप अपने निराधार पद को समझ करके उसी में स्थित रहेंगे। महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों समकालीन थे, और दोनों अपने उस तत्व को समझ लिए थे, लेकिन अपने भाषा और अपने लोगों के बीच में अपने भाव के अनुसार उन्होंने शिक्षा दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति दोनों की एक ही थी। बस अपने आप में आप कभी भी आप उन दोनों का चित्र देखेंगे तो दोनों एकदम आंख बंद वाली स्थिति मिलती है आपको। यानी अपने आप में बिल्कुल हम समाहित हैं, और जो वर्तमान में उनके पास वस्तु था उसका सदुपयोग समाज के लिए उन्होंने किया, यानी चेतना जगाने के लिए लोगों के काम आ जाए, इसलिए उसका प्रयोग किया, क्योंकि दोनों राजा के लड़के थे। दोनों के पास बाहरी धन अपार था, उसका उन्होंने सदुपयोग किया। कि प्रत्येक जीव इसी चीज को चाह रहा है, तो इसमें इसकी चाहना में जो ये व्यवधान आ रहा है, इस शरीर का जो व्यवधान है उसे दूर करते हुए और इनको अपने तक पहुंचाने का प्रयास करें। उन लोगों ने काम किया था कि जनता को भी हम साथ साथ उनको शिक्षा देते हुए चलें। कभी न कभी उनके मन मस्तिष्क में इस बात को लेकर के उथल पुथल होगी, चिंतन होगा, और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज अगर ये सुने हैं, जाने हैं, समझे हैं, तो जब भी इनका मन उसमें ओत-प्रोत होगा तो अपने आप को मुक्त कर लेंगे अपने बंधनों से, और अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो ये जीव निराधार है। आपने जो लेख लिखा है बहुत सुंदर लेख है। इस लेवल पे जो भी गया है वह उस चीज को समझ रहा है कि मैं निराधार हूँ, लेकिन ये आधार शरीर लेकर के मैं कब से भोग रहा हूँ कुछ पता नहीं है। लेकिन आज गुरु महाराज की असीम कृपा हुई है, और स्वतः अपने अंदर में चेतना जागृत हुई है कि मेरे अंदर में कोई बंधन है, जिस बंधन के कारण मैं दुखी और पीड़ित हूँ। वो भय वासना रूपी बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं। इसी को आधार मान करके इसी में सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग, दिन रात चिंता कर करके मर रहे हैं, दुखी और पीड़ित हैं। तो जैसे इस गुरु की कृपा होती है और आपके अंदर में स्वतः जिज्ञासा होती है, वैसे वैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ करके और अपनी चीज को जान लेते हैं। श्वास को इतनी बारीकी से देखने की बात मैं क्यों कहता हूँ, या हमारे पूर्व महर्षि ऋषि संत महात्मा क्यों कहते हैं, इसलिए शुरुआती दौर में वो प्राइमरी स्टेज है, देखने की कला सिखाई जाती है कि अपने सांस को देखो। तो देखते समय दोनों हाथ को जकड़ लीजिए, अपने आप में बांध लीजिए, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में बांध लीजिए और बैठिए। श्वास को देखते समय बारीकी इसलिए दिखाई जाती है कि श्वास जो आप ले रहे हैं, यानी अंदर हवा जा रहा है, उसको आप देखिए। तो वर्तमान का वातावरण कैसा है, उस वातावरण के अनुसार हवा में उसी तरह से शुद्धता अशुद्धता रहती है, सुगंधी दुर्गंधी रहता है, शीतलता गर्मी रहती है। तो आपके नाक के अंदर भीतरी हिस्से में जो हवा आप खींच रहे हैं, तो उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो आप देखें कि आपका श्वास चल रहा है,
तो श्वास लेने में आपके दाहिने नाक से श्वास अंदर जा रहा है या बाएं नाक से? तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो हमारा दाहिना नाक बंद है और बाएं नाक से मेरा श्वास चल रहा है। आपका कौन सा नाक चल रहा है? बायां चल रहा है। बायां। बायां आपका भी चल रहा है? जी। बायां मेरा भी चल रहा है। तो श्वास लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन दबाव महसूस हो रहा है ना कि दाहिना नहीं चल रहा है। अब दाहिना चलने लगा। हम्म? अब दाहिना चलने लगा। तो बायां चल रहा था, अब दाहिना चलने लगा। अभी देखिए प्रकृति में कितना चेंज हो गया, परिवर्तन है, एक क्षण में ही परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कर दिया। लेकिन मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि दाहिना नाक, दाहिने नाक के ऊपरी हिस्से पे यानी आँख के नीचे तक मुझे दबाव सा महसूस हो रहा है। और जो श्वास मैं ले रहा हूँ सुबह का हवा है, इसलिए ठंडा है। ठीक है, बहुत ठंडा ना बहुत गर्म है। ठीक है, ना बहुत ठंडा है ना गर्म है। ठंडा होगा तो अंदर जो शीतलता का अनुभव कराता है। नहीं, जैसे कोई छिलके मतलब लगे उस तरीके से लगता है, जैसे कोई जलन मालूम हो, जैसे मरचा उर्चा लग जाए थोड़ा सा, इस तरीके से महसूस होता है जब ज़्यादा ठंडा रहता है। तो वही जो आपने आदेश बताया है कि थोड़ा सा ढक लिया जाए तो ठीक हो जाएगा, सही है। वो तो भयंकर ठंडी की है, लेकिन वर्तमान में हाँ इसमें ज़्यादा ठंडी है नहीं। ठीक है, गुलाबी मौसम है। गुलाबी मौसम है, गुलाबी मौसम में गुलाबी हवा है, तो सांस लेने में आनंद आ रहा है। फिर और बारीकी मैंने दिखाया कि देखते समय ये देखिए इसमें दुर्गंध है या सुगंध है? तो ना सुगंधी है ना दुर्गंधी है, एकदम बिल्कुल सामान्य है। हवा अपने आप में जैसा है वो महसूस हो रहा है, ना गर्म है ना ठंडा है। फिर मैंने ये भी दिखाया था कि नाक के ऊपरी नाक के निचले हिस्से पे और ओठ के ऊपरी हिस्से पे जो मोछ का एरिया है वहाँ आपको क्या अनुभव हो रहा है, महसूस क्या हो रहा है? गीलापन, सूखापन, खुजली, खिंचाव, तनाव, क्या महसूस हो रहा है? कुछ नहीं महसूस हो रहा है। एक महसूस हो रहा है जो सांस निकलता है बाहर जाता है तो मोछ पर ही अटैक करता है। तो जब हम श्वास लेते हैं मोछ के ऊपर से ही तो हवा अंदर जाती है। नहीं, जब छोड़ते हैं और नहीं लेते समय भी, नहीं छोड़ते समय की बात बता रहा हूँ। नहीं लेते समय की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम अंदर खींच रहे हैं तो जो हवा अंदर जा रही है वो मोछ के ऊपर से ही तो निकलती है। हाँ, मोछ से निकलती है। आप जैसे मन आपका शांत होगा वैसे मैंने आपको कहा भी था कि अंदर गुदगुदी महसूस होगी। अच्छा, कुछ होगा नाक में गुदगुदी महसूस। अभी आप देख रहे होंगे कि मोछ के ऊपर जो है वहाँ भी हमें गुदगुदी महसूस हो रही है, क्योंकि श्वास ले रहे हैं ठंडा ठंडा लग रहा है, गुदगुदी महसूस हो रही है, बहुत हल्का। हो रही है। श्वास लेते समय
आप देखेंगे कि आपका पेट और पीठ छाती दोनों फूलते हैं, ये भी अनुभव होता है। फिर मैंने लास्ट में भी बताया था कि अपने श्वास को देखते देखते, अपने शरीर की क्रियाओं को देखते देखते पारदर्शी भी हो जाना है। मैं इसका उपभोक्ता, ये मेरे से अलग, मैं इसे ले रहा हूँ श्वास को, और श्वास के माध्यम से जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं इसका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। ये क्रिया जो भी हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा। मैं शांत हूँ, मैं बिल्कुल शांत। अंत में जा कर के देखने की कला भी अपने आप में समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल एकदम शांत। वहाँ कोई चिंतन, मन किसी भी शब्द को लेकर के न चिंता करता न चिंतन करता, बिल्कुल शांत रहता है। ये सब अंगुली बांधने से क्या मतलब इसका तात्पर्य होता है? ये जो हाथ की अंगुली बांध करके जो है, इसलिए कि जैसे खुजली होने लगेगा तो आपका शरीर पूरा मालूम होगा पूरा खुजली ही भरा हुआ है, बिना खुजलाए छुट्टी नहीं है। और अगर तो देखने की कला खत्म हो जाती है ना, आप उसमें मिल गए, यानी भोग उपभोग कर लिए। आपको उपभोग नहीं करना है, उसको खाली सिर्फ देखना है कि पहले खुजली थी नहीं, जैसे अंगुली पहले खुजली थी नहीं, तो खुजली शुरू हुई। खुजली पहले नहीं था तो भी आप जान रहे थे, अब खुजली शुरू हुई तो भी आप जान रहे हैं। तो सभी तरफ से मन आपका एकाग्र होकर के सिर्फ खुजली पे आके टिक जाता है। तो टिकने के बाद पूरे शरीर को खुजली में मान लेता है, पूरे शरीर में खुजली बढ़ रही है। बढ़ते 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 एक समय इसका सीमा आता है तो मालूम पड़ता है कि बिना खुजलाए रहा नहीं जाएगा, तो उसको आप भोग कर लेते हैं, नहीं उसको खुजला देते हैं। तो उंगली बांधने से तात्पर्य है कि बांध करके रखिए ताकि उंगली वहाँ तक न जाने पाए। अच्छा, सतर्क और सावधान रहिए। सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं ना, उपभोग करने का काम नहीं कर रहे हैं कि खुजली आई तो उंगली वहाँ जा करके लगे उसे खुजलाने। ये बात है। खुजलाना नहीं है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अपने आप वो शांत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे शरीर में खुजली भी हुई थी। ये आभास कराने के लिए मैं करा रहा हूँ कि उंगली को बांध करके रखिए ताकि वो उंगली वहाँ जाने ना पाए। उंगली चली गई, आपने उसका उपभोग कर लिया, खुजला दिया। खुजलाना ही तो इंद्रियों का विषय, आप भोजन दे रहे हैं ना। अभी तो हाथ को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव इसीलिए कराया जा रहा है, आपके अंदर में आदत बने। अपनी इंद्रियों की जो विषय हैं वो विषय कब उत्पन्न होंगे कोई आपको पता नहीं है। तो जब चौकन्ना रहेंगे, चौकन्ना से तात्पर्य इन्हीं लोगों से चौकन्ना रहना है। ये आपके साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं और यही लोग आपको पीड़ित और सुखी दुखी किए रहते हैं। आप चौकन्ना है नहीं, होशियार है नहीं, क्योंकि अपनी होशियारी का आपको पता नहीं है, इसीलिए आप उसे खुजला देते हैं। आँख में खुजली हुई उसको खुजलाने लगते हैं, गाल पे कहीं कुछ खुजली होने लगी उसे खुजलाने लगते हैं, कान में शब्द किसी प्रकार का आ गया आप उसको लगते हैं उसी में उत्प्रोत होकर के उसी को अपना मान करके काम करने। तो मन में पीड़ा होती है, नसों में दर्द होता है, शरीर अजीब सा महसूस होने लगता है। तो आप जब किसी बात को याद नहीं करते हैं, स्मरण नहीं होता है, ख्याल नहीं होता है मन के अंदर में, तो देखिए मन आपका बिल्कुल शांत रहता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही, उससे आपका मन शांत रहता है। लेकिन जैसे कुछ भी हलचल कहीं भी किसी प्रकार की होती है तो आपका मन मस्तिष्क तुरंत वहीं चला जाता है आपके अपने शरीर में, और जो कुछ क्रियाएं उसमें हो रही है वो उसे भोगने में लग जाता है। जैसे आप मान लीजिए खुजली हुई, खुजला दी, वो भोग लिए ना। खुजली को आपने खुजलाया, इसका मतलब भोग लिया, यानी इंद्रियों का विषय आपकी
मन मस्तिष्क में जैसे जागृत होता है आप उसका भोजन दे देते हैं, खुजला देते हैं। जैसे खुजलाते हैं तैसे आप उसके बंधन में बंध जाते हैं, तो वो और प्रौढ़ होता है ना, और मजबूत होता है। अब यहाँ इसको कमज़ोर करना है तो सिर्फ देखिए, तटस्थ होकर के, साक्षी होकर के, तभी तो अपनी इंद्रियों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ पर बहुत इन्हीं चीज़ों को, अपने शरीर के इंद्रियों को बस में करने के लिए हमारे आप साधु समाज में देखते होंगे तरह तरह के संप्रदाय बने हुए हैं, और तरह तरह के उनको तरह तरह से उनके इंद्रियों को बस करने की कला सिखाई गई है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि मन के द्वारा ही मन की क्रियाओं को देखा जाए, तब आप सही दिशा जाएंगे। जब तक आप अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने की कला नहीं जानेंगे, तो आपकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और साथ साथ शरीर पूरा बॉडी आपका कब कहाँ किस रूप में खुजली हो रही है आपको समझ में आ जाएगा। तो उसे सिर्फ तटस्थ भाव से देखेंगे, उसको भोगेंगे नहीं, यानी खुजलाएंगे नहीं, तब जा कर के धीरे धीरे आपके शरीर की सारी क्रियाएं आपके बस होने लगेंगी। धीरे धीरे इसको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। जिस समय में आप खेत में काम करते हैं, आप देखिए पसीना से लथपथ होते हैं, लेकिन आपका मन मस्तिष्क अपने शरीर पर नहीं है। आपका लक्ष्य आपके खेत के काम पर है कि मुझे इस काम को आज निपटा लेना है, गोड़ाई से लेकर के और कटाई तक। आपके मन में जब भी आप खेत में जाते हैं तो पसीना पसीना लथपथ हो जाता है आपका शरीर, पूरे शरीर की जो शक्ति है वो पसीने के रास्ते बाहर आ जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। फिर भी आपके मन में उत्साह और उमंग है कि आज इस काम को बिना निपटाए मैं जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं। तो उस ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास सब कुछ आपको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो किसान होता है उसका शरीर देखिए पतला दुबला होता है, काला होता है, मिट्टी से सना होता है, लेकिन उसके मन के अंदर में जो धैर्य नाम की चीज है वो बहुत मजबूत होती है। लेकिन जिसका शरीर देखने में हिष्ट पुष्ट है, ताकतवर है, गोरा चिट्टा है, उसका मन बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। वो बात को सहन नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज क्रिया को, अपने शरीर की क्रियाओं को वो तुरंत खुजला देता है, इंद्रियों के विषय को तुरंत देने की कोशिश करता है। उसको अहम होता है कि मेरे पास संपत्ति है, धन है, ये है वो बाहर की चीज़ें उसे दे करके उसे अब और भोग करने लगता है। तो वो तो 84 लाख जूनियों में जाने का पूरा व्यवस्था कर रहा है। लेकिन जिसको चेतना जागृत हो गई और किसी की दुख को अपने दुख के साथ जोड़ करके जब देखने लगा, तो उसको चौकन्ना भाव आने लगा, उससे बचने का उपाय आ गई। तो आपके अपनी ही इंद्रियों को अपने ही बस में करने के लिए ये साधन सिखाया जा रहा है। ये बहुत सहज, बहुत सरल है। जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, हैंड ब्रेक लगा करके अपने शरीर को खड़ा कर सकते हैं, शरीर की क्रियाओं को रोक सकते हैं, क्योंकि आप चैतन्य हैं, चतुर हैं, होशियार हैं, अपने आप के प्रति एकदम बिल्कुल जागृत हो गए हैं। यानी अपने आप को अपने ही शरीर के इंद्रियों से और अपने शरीर की क्रियाओं से मुक्त करने में बिल्कुल कमर कस लिया। तो जब कमर कस लिया तो भूख प्यास मान अपमान निंदा सब सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं संतों के बाहरी क्रियाओं पे मैं बहुत खोज किया हूँ कि जटा क्यों रखते हैं, बाल क्यों रखते हैं, भभूत क्यों लगाते हैं, गेरू वस्त्र क्यों पहनते हैं, जंगल में क्यों रहते हैं। इन सब पर मैं बहुत एनालिसिस किया हूँ, खोज किया हूँ। तो मुझे उसकी वास्तविक स्थिति का पता चला कि जब हम अपने शरीर पे इस तरह से रखते हैं तो बाहर दूसरा जो शरीर है, जिस कर्म के द्वारा मुझे 84 लाख जूनियों का चक्कर काटना पड़ता है, उनके अंदर में हमारे शरीर को देख करके घृणा पैदा होती है। यानी वासना को मजबूत करने की बजाय वासना को कमजोर करने का तरीका है। हमारा शरीर गोरा चिट्टा होगा, सामने वाला जो एक शब्द है स्त्री, उनके अंदर में भी तो चेतना है, शरीर के साथ साथ चेतना भी है। तो अपने स्वार्थ के लिए आपको अपने विषय में फंसाने के लिए वो तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं।
तो उन उपायों में हम ना फंसें, इसलिए संत चतुर होते हैं कि अपने शरीर पर अपने बाल उगाड़ लेंगे। शरीर पूरा देखने में अभद्र लगेगा, भद्र नहीं लगेगा तो आकर्षणीय नहीं होगा। आकर्षणीय नहीं होगा तो इसमें जो वासना है वो वासना हमारी पुष्टि नहीं होगी, बल्कि कमज़ोर होगा। मजबूत नहीं होगा बल्कि कमज़ोर होगा। और जब वासना कमज़ोर होगी तब धीरे धीरे पकड़ में आएगा ना। क्योंकि आप किसी महात्मा को देखिए ऊपरी हिस्से पर, तो उनका शरीर देखने में अभद्र जैसा लगता है कि नहीं? क्यों ना मतलब नहीं कहो कि बहुत सुंदर होते हैं, जैसे कहा हो तो मतलब नहीं, मैं जो जंगल में अपने महात्मा लोग जटा जूट रखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जटा रखने से, बाल रखने से, धनी दाढ़ी रखने से, हाँ मतलब आप देखे होंगे भयंकर मालूम होता है, मतलब अच्छा रूप नहीं लगेगा, आकर्षणीय नहीं होता। इसीलिए बालों को कटा लिया जाता है कि साफ रखे बढ़िया लगेगा। नहीं, जैसे जो बाल रखा जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों रखा जाता है, जटा क्यों रखी जाती है, दाढ़ी क्यों रखी जाती है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। अपना कुरूप बनाने के लिए, कुरूप बनाने के लिए, ताकि वो जो वासना है ना वो हाँ। वासना आकर्षित ना करे मुझे, इसलिए बात समझ गए कि नहीं? जी। इसीलिए अंदर से वो मजबूत होते हैं। धीरे धीरे इसमें कंट्रोल किया जाता है ना। कई लोगों ने, मैंने आपसे बताया था ना कि वो मेहदावल वाले चंद्रबली का आपका उदाहरण दिया था एक दिन में कि वो कोई भी इधर से जाता था, सबसे एक ही बात पूछता था कि मैं नून रोटी खाता हूँ और बच्चों का लाइन लगा रखा हूँ, यानी हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं, हम नून रोटी खाने से। और आप लोग काजू किशमिश बादाम पिस्ता खीर पूरी खाते हो तो अपने इंद्रियों को कैसे बस में करते हो? तो किसी ने उसको तरह तरह से शब्द बताया, कोई गांजा पीने के लिए बताया, कोई फिटकरी पीने के लिए बताया, कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, मैंने जो जैसा जानता था वैसा उसे बताया। हमसे जब उसने पूछा, हमने कहा इन किसी चीज़ों से आपका ये मन बस में नहीं होगा, आपकी इंद्रियां बस में नहीं होगी, सिर्फ एक ही चीज़ से होंगी, आप अपने मन से अपनी ही बुराई को देखो कि जिस इंद्रिय ने जो विषय मांगा हमने उसे उपभोग किया, उसके परिणाम में हमें क्या मिला। जब उसका परिणाम आप देखने लगेंगे तो तुरंत आपका मन, आपका शरीर सिहर उठेगा, डर जाएगा, और उस डरने के कारण उस काम को नहीं करेगा। तो धीरे धीरे उसे रोकने में कामयाबी मिलेगी। बाकी ये कहिए कि हम फिटकरी पी लें या गांजा पी लें, इससे हमारा वो नहीं, मन अपने आप मानेगा और कुछ कोई मनाने नहीं, मन मानता है, लेकिन घृणा जब तक नहीं इसमें पैदा घृणा होगा तो वह मानेगा। तो इसको घृणा दिखाइए, परिणाम दिखाइए तो घृणा पैदा होगा, परिणाम दिखाइए फिर। हाँ, जब तक इसकी घृणा नहीं दिखाएंगे, उसकी बुराई को इसके सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक उधर से भागेगा नहीं। आकर्षण होता ही है उसकी अच्छाई को देख करके, और उसे पाने की ललक, उसके पीछे दौड़ने की ललक इसीलिए होती है। लेकिन जैसे एक बार देख लेता है, एक बार भोग लेता है, वैसे उसका पीछा अपने आप छोड़ देता है। उसके अपने मन की गति को दिखाइए कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो क्या है। हाड़ मांस मलमूत्र का ढांचा, पेशाब का अंबार, दुर्गंध का अंबार, रोए रोए से दुर्गंध निकलता है, पसीना निकलता है। जैसे जैसे आप अपने शरीर को देखने की कला अपने मन में उत्पन्न करेंगे, वैसे वैसे आपका मन उस विषय से भागता है। और जैसे उत्पन्न हुआ, मान लीजिए, तो समय समय से उत्पन्न भी होता रहता है। एक बार भी मिट्टी, जैसे समुद्र में लहर जो उठती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है, फिर उठता है, फिर उसी में विलीन होता है। ऐसे ही जो है इस शरीर में समय समय से सारी वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अगर आप सहज हैं तो उत्पन्न हुई, आपने देखा तो अपने आप को शांत हो जाएगा। अगर आप उसे नहीं देखने का प्रयास करेंगे तो तुरंत फिर और जागृत हो जाएगा, तो फिर पीछे पीछे दौड़ने और दौड़ाने का काम करेगा। सारे लोग जितने भी सृष्टि में हैं, मनुष्य रूप में, जीव रूप में, सभी लोग अपने ही शरीर के, अपने इंद्रियों के विषयों में ही तो परेशान हैं, और उससे ही अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। ये संत महात्मा जो जंगलों में जा कर के कंद फूल फल खा करके और जटा जूट रख करके साधना कर रहे हैं, इसी मन को ही बस में करने के लिए तो तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या बाहर, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आँख नमूदो कान न रूधो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहार।
हंस हंस पहचानने की बात करते हैं। तो हंस हंस पहचानने का तात्पर्य अपने ही मन की गति को देखने की बात है, पहचानने की बात है। कहाँ कहाँ हमें ले जाता है, कैसे कैसे ले जाता है, किस किस रूप में ले जाता है, कितनी कल्पनाओं में हमें डुबोता है। तो अपने ही मन को, अपने ही मन की गति को देखने की कला आ जाती है। तो शुरुआत हमने श्वास से किया है, अभी लंबा यात्रा करना है। जब आप सहज में रहेंगे, आपका मन, आपके मन की गति कब कब जागृत होगी, क्या क्या जागृत कराएगा, आपको पता नहीं है। इसलिए जब सामान्य भाव से चलते रहेंगे तो जो भी वर्तमान में परिस्थिति जैसी आएगी, वैसे वैसे आपका अपना ही मन उसे निपटाने में आसानी महसूस करेगा। बात तो यहाँ है, और हम लोग वहीं अटक जाते हैं। हम पा गए, हम पा गए, हम पा गए। अरे पा क्या गए? पा गए तो अब आप जो भी धन पा जाता है उसका, उस जो पद और धन, सामाजिक धन, संपत्ति, सुख सुविधा और मान प्रतिष्ठा जो भी पाता है, पद पाता है, उसके लिए और वो सिक्रेसी का कारण बन जाता है कि सतर्कता और सावधानी के साथ चलें ताकि कोई गलती न होने पावे। अगर गलती हो गई, मेरे एक गलती से पूरे समाज में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ पूरा समाज है, मेरे ऊपर सभी लोगों का नज़र है, हर व्यक्ति मेरे ऊपर ध्यान रखता है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं चौकन्ना होकर के चलूँ। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ले जा करके आपके मन को, आपका ही मन आपको ले जाके पटक देगा। इसीलिए सतर्कता और सावधानी बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी साधना तो कर रहे हैं, आंख मूंद के बैठ रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं, लेकिन आगे जाने की जो क्षमता है वो नहीं हो पा रही है। आगे कहाँ तक चलना है, कैसे चलना है? अरे जब तक आप इस शरीर में रहेंगे, जब तक ये शरीर आपसे बिछुड़ नहीं जाएगा, तब तक ये शरीर की सारी क्रियाएं समय समय से जागृत होंगी। भूख, सबसे पहले तो भूख, प्यास, मान अपमान और नींद, ये आपको प्रभावित करते हैं मोटे मोटे रूप में। इसी में आप उलझते चले जाएंगे। तो इंद्रियों का जो विषय है वो भी समय समय से जागृत होंगे, तो आप इसी में उलझते चले जाते हैं। वास्तव में गृहस्थ और विरक्त का जो परिभाषा है, गृह में अस्त होना गृहस्थ, गृह माने घर, जो अपने ही घर में अपने मन शांत होता है उसे गृहस्थ कहते हैं। जो हम लोग हैं, जितने संत महात्मा हैं, वो असली गृहस्थ हैं, क्योंकि वो अपने घर में स्वतः शांत होने में लगे हुए हैं, अपनी सारी शंकाओं को दूर करने में लगे हुए हैं, अपने घर में वापस लौटने के लिए। क्योंकि वो उनको महसूस हो गया कि मैं अपने घर से अलग हो गया था, जिसके कारण मैं दुखी और पीड़ित था। आज मुझे अपने घर की सुधि आई और शुद्ध होकर के अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ों को सहन करने की क्षमता आ गई है। विरक्त उसे कहते हैं जो अपने घर को त्याग दिया हो, जो अपने ही घर को त्याग दिया हो, जो अपने ही घर में ना हो, अपने मन में ना हो, अपना आपका अपना मन आपके अधीन ना हो, उसे विरक्त कहते हैं। तो आप बताइए, जिसको हम लोग गृहस्थ कहते हैं, असली विरक्त तो वो लोग हैं, और जिसे विरक्त कहते हैं असली गृहस्थ वो है। परिभाषा कहाँ से कहाँ बदल दिया गया। सही कह रहा हूँ, गलत? सही है साहब। बहुत लोगों से मैं मजाक में भी पूछ लेता हूँ कि भैया आप कौन हैं? कहते हैं हम गृहस्थ हैं साहब। तो हम कहते हैं सही जान रहे हो कि बस वैसे खाली सुनी सुनाई बात को बोल रहे हो कि मैं गृहस्थ हूँ? तो चौंकते हैं, क्या इसका मतलब क्या है? हम लोग गृहस्थ हैं साहब, बीवी बच्चे वाले हैं, गृहस्थ हैं। तो हम कह नहीं, मैं इस गृहस्थ और विरक्त शब्द पर बोल रहा हूँ। हम लोगों को आप लोग विरक्त बना दिए और अपने आप को गृहस्थ मान लिए। असली गृहस्थ तो हम लोग हैं, आप लोग कहाँ? आप लोग तो असली विरक्त हैं। तो चौंकते हैं क्योंकि नया शब्द मिलता है ना, कि हमको कह रहे हैं विरक्त और अपने आप को कह रहे हैं गृहस्थ। इनके बीवी बच्चे हैं नहीं, घर द्वार है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं, तो अपने आप को गृहस्थ कह रहे हैं। और हम लोगों के पास सब कुछ है, हम लोग गृहस्थ हैं, तो हम लोगों को विरक्त बता रहे हैं। तो भाव कहाँ है, क्रिया कहाँ हो रही है? क्रिया के अनुसार भाव होता है। तो चौंकते हैं। तब मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, तब उनके मन में थोड़ी सी शांति आती है। बात तो सही कह रहे हैं साहब, हम लोग विरक्त हैं,
हम तो जहाँ भी बैठते हैं, जो भी मन में बात आ जाती तुरंत वहाँ लागू करता हूँ, सबसे पूछता हूँ। तब पूछने से उनके अंदर मैं चेतना जागृत करता हूँ, दीपक जलाता हूँ, चौकन्ना करता हूँ कि आप समझो, देखो, जानो। लेकिन मेरे शरीर को देख करके लोग चौंकते हैं कि अभी कम उम्र में है, और कम उम्र में होते हुए ये इतनी बड़ी बात क्यों करते हैं। वो मेरे से सटना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरी बात को सुन के चौकन्ना जरूर होते हैं। ये छोटी सी उम्र में बड़ी बात कर रहे हैं। अरे भाई, मेरे पास बड़ी चीज़ है तब तो बड़ी बात कर रहा हूँ भाई। जिसके पास जो होता है वही तो करेगा। तो मेरे पास तो आप जो खोज रहे हो वो चीज़ है, मैं उसे आप लोगों को देना चाहता हूँ, पकड़ाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। आप समझना नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ। अब मेरे शरीर को देख करके चौंकेंगे तो क्या होगा। इस शरीर को मत देखिए, मुझे देखिए। मैं सनातन हूँ, सदैव चला आ रहा हूँ। इस शरीर के पहले मैंने किस किस शरीर को धारण किया होगा आपको पता नहीं है, और उन शरीरों में मैंने साधना किया है। साधना कर कर करके आज मैं इस लेवल पर आया हूँ, जो कम उम्र में ही मुझे वो चीज़ मिल गई जो मैं चाह रहा था। और जब मुझे मिल गया, मैं जान गया, समझ गया, उसमें स्थिर हो गया, तो देख रहा हूँ कि सभी लोग वही चाह रहे हैं, लेकिन अपने शरीर के क्रियाओं में उलझ करके चाह रहे हैं कि इससे हम छूटे भी ना, इसी में रहें भी, और इसी से हम अपना मन की शांति भी कर लें। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होगा। इसलिए हम आधार युक्त नहीं हैं, आधार मुक्त हैं, लेकिन अपने आधार मुक्त होने का हमें एहसास नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इस साधना को करते चलेंगे, आप बिल्कुल निराधार हो जाएंगे। जो सोमनाथ मंदिर बनाया गया था, और मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई थी, चारों तरफ से चुंबक लगा करके बीच में उसे स्थिर किया गया था, शिवलिंग को, वही वो प्रतीक है कि आप निराधार हो। आप किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो, आप सबसे ऊपर हो। इस बात को दर्शाने के लिए प्रत्यक्ष एक प्रमाण दिया गया, ताकि आँख से बाहरी आँख से देख करके और भीतरी आँख को जगाने का प्रयास करे। लेकिन व्यक्ति वो बाहरी चीज़ों में उलझ गया, उलझ करके उनके जो मूल रहस्य है उसको समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए अंतर्द्वंद बना ही रह गया। और जो अंतर्द्वंद जब तक समाप्त नहीं होगा, एक तरफा आपको ज्ञान होकर के चलेंगे नहीं, वास्तविक स्थिति तक पहुँचेंगे नहीं, तो आपका जो क्रिया है वो रुकेगी नहीं, और आपकी इंद्रियां हमेशा उसी में व्यस्त रहेंगी, आपको भी उलझाए रहेंगी। तो वास्तविक स्थिति है कि अपने ही शरीर के एक एक कण को हमें जानना है। इसमें हमारे शरीर में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, किस रूप में हो रही हैं, एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहना, अपने शांत रहना। मोक्ष की स्थिति एक बार जानकारी हो जाने के बाद तुरंत आदमी मुक्त नहीं हो जाता है, क्योंकि व्यवधान आपका शरीर आपके साथ 24 घंटा है, इसी में कुछ न कुछ उत्पन्न होता रहता है। इसलिए धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, और अपने श्वास का अभ्यास करते हुए चलिए, ताकि मुझे अपने आप का बोध होने में देरी न लगे। तो ये जो आप लिख करके लाए हैं, ये बिल्कुल उसी बात का प्रतीक है जो वास्तविक स्थिति है। आपने लिखा है, कहीं से भी आप लाए, कहाँ से लाए हैं ये? दिव्य संदेश एक पुस्तक है, आप ही कर दिया होगा। दिव्य संदेश जी। अच्छा, उसमें है जी, पेज नंबर 201 पे है। हाँ ठीक हो, आपने लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ कि न मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ, देह प्राण ज्ञान कर्मेंद्रिय आधार हूँ, प्रकृति विकृति से रहित मैं नित्य निर्विकार हूँ, परवरदिगार मैं तो परवरदिगार हूँ, इच्छा द्वेष सुख दुख जो संघात का आकार है, से सेवत भूत नहीं विषय भूत चेतना धैर्य सबका सब विकार है, प्रकृति विकृति से परे यह आत्म निर्विकार है, यह आत्मा निर्विकार है, सबका आधार यह स्वयं निराधार है। इन सब का तो आधार
आप स्वयं है, ये है बात भी बिल्कुल सही है। और स्वयं में आप निराधार हैं, ये भी बात सही है। न मैं अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश हूँ, न मैं रूप रस गंध स्पर्श और न ही स्वाद हूँ। चिदाभास ध्यास भास सबका अवभासक, मैं स्वयं चिदाकाश हूँ, मैं स्वयं चिदाकाश हूँ। तो बात बिल्कुल सी लिखा हुआ है, लेकिन इसी का तो अनुभव करने के लिए ये साधना का पूर्ण लक्ष्य है। तो पहले तो हम चंचल मन को पहले एकाग्र करें। किसी एक काम में पहले तो मन लगे। एकाग्रता का मतलब होता है कि किसी एक काम में मन लगना चाहिए। इसको जब से शुरू करें और आखिरी तक लगातार उस पर चलते रहें, तब जा कर के आपका मन एकाग्र होगा, फिर स्थिर हो और शांत हो। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता व्यवहार और परमार्थ दोनों जगह इसकी आवश्यकता है। और परम आवश्यकता है, श्रेष्ठ आवश्यकता, उत्तम आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आपका मन एकाग्र हो, मन स्थिर हो और शांत हो। अगर ये तीनों एक सिधाई में नहीं है तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन चंचल है, क्षण क्षण कुछ न कुछ सोचता रहता है। एक सोचेगा उसी को सही मानेगा, उसको भूलेगा दूसरा याद करेगा तो उसको महत्वपूर्ण मान लेगा, उसी को करता रहता है। एक चीज को पकड़िए और शुरू से आखिरी तक उस पर लेकर के चलिए, तो उसके अच्छाई और बुराई दोनों बात आपको समझ में आ जाएगा। और उसका आगे भी उपयोग करना है कि नहीं, ये बात आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा। करना है तो कैसे करना है, कितना करना है, क्या करना है, ये बात की जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर उपभोग नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, किस लिए नहीं करना है, ये सारी बातों की जानकारी आपका समय बताता रहता है, आपका मन मस्तिष्क समय से बताता रहता है। तो पहले तो आप अपने आप को समझें, जानें और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने आप में समाहित हों। यह हमारी शुभकामना है। ठीक है, साहिब पूरी बात समझ में आ गई ना आपकी? ठीक है, ठीक है, बंद कर दें। बंद नहीं